दोस्तों, एक गरीब मालिक का बेटा आज कैसे दुनिया का सबसे महंगी प्लेयर बन गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से शायद सभी लोग इनका नाम सुना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉल प्लेयर है। आपको बता दें कि इन्होंने फुटबॉल खेल के हर साल 700 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन के लिए नहीं, ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने एक गरीब घर में जन्म लेके भी दुनिया में नाम कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, और उन खिलाड़ियों के लिए है जिनके सामने जितना भी बाधा क्यों ना आ जाए, जिन्होंने कभी भी नहीं डरते हैं। आज के दिन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो युवा के लिए एक माजिया बन गई है, और उन्होंने अपने इतना पैसा किस कामों में लगाते हैं, ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। और क्या आप जानते हैं, इतना पैसा और नाम कमाने वाला रोनाल्डो का बचपन टपकती टीम के साथ के नीचे गुजारा। इनका जीवन में कई तरह के बाधा आया, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर असल में हुआ। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सांतोस है। इन्होंने पुर्तगाल की फुटबॉल नेशनल टीम की कैप्टन है। इनका कमाई आज के दिन में इतना है कि उन्होंने आज अरबों के महंगी फ्लैट में रहते हैं, दुनिया का सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन पहले से ऐसा नहीं था। रोनाल्डो के इस कामयाबी तक पहुंचने के सफर बहुत ही दर्दनाक है। रोनाल्डो अपनी बचपन के उन दिनों में उन्होंने टीन वाली छत के नीचे अपनी फैमिली के साथ रहते थे। रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही एक माली का काम करते थे। रोनाल्डो अपनी छोटी उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू किया था, और उनको फुटबॉल खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। रोनाल्डो के खेल देखकर उनको 8 साल की उम्र में ही एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो का दिल फुटबॉल में इतना लग गया कि मात्र 10 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को पुर्तगाल की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया था। रोनाल्डो बताता है कि उनको फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया था उनका ही फ्रेंड एल्बर्ट ने। ऐसा इसलिए कहता है, पुर्तगाल की स्पोर्ट क्लब में एल्बर्ट और रोनाल्डो एक टीम में थे। फिर एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल लेने आया, तब उन्होंने साफ कहा कि जो भी सबसे ज्यादा गोल करेगा उसे हम हमारे एकेडमी में एडमिशन देंगे। फिर रोनाल्डो के टीम ने इस मैच को 3-0 गोल से जीत लिया, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो दिया था और दूसरा गोल उसका फ्रेंड एल्बर्ट ने दिया था। और वो तीसरा गोल सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि तीसरा गोल के लिए लगभग एल्बर्ट ने खुद अकेले ही बॉल को गोलकीपर के पास लेकर आया था, और गोल के लिए सिर्फ उनको बॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया। उन्होंने बॉल को रोनाल्डो को पास किया, जिस कारण रोनाल्डो तीसरा गोल दे पाया। फिर रोनाल्डो को एकेडमी में ज्वाइन कर लिया। खेल के बाद जब रोनाल्डो उसके दोस्त एल्बर्ट से पूछा उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने कहा रोनाल्डो उससे बहुत ज्यादा बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। फिर इसी इंसिडेंट के बाद उन दोनों का दोस्ती और मजबूत हो गया, और 12 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को 15 पाउंड पे साइन कर लिया था। फिर जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ, तब उनके माता पिता को पता चलता है कि रोनाल्डो के दिल में बीमारी है, और इसलिए रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से मना किया। और डॉक्टर ने कहा या तो रोनाल्डो को हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना होगा, या तो रोनाल्डो के दिल का सर्जरी करना होगा। इतना लगाव था फुटबॉल से, ऐसे कैसे छोड़ देता फुटबॉल खेलना। उनको फुटबॉल ना खेलना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने हार्ट सर्जरी करने की फैसला लिया। और सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलना शुरू किया। और इसी दौरान रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया। रोनाल्डो का पिता का मौत हो जाती है। ये घटना रोनाल्डो को हिलाकर रख देता है। शराब के वजह से रोनाल्डो के पिता का मौत होता है, और इसीलिए रोनाल्डो आज तक शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया। और उस समय उनके घर के एकमात्र कमाने वाला उनका पिता ही था, और पिता के मौत के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। फिर रोनाल्डो के माँ दूसरे के घर में काम करके घर चलाने लगती है। फिर भी रोनाल्डो ने इन सभी बाधा के साथ लड़ते हुए अपने फुटबॉल खेल को जारी रखा, और दिन रात कठिन परिश्रम करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सक्सेसफुल फुटबॉल खिलाड़ी बने। और रोनाल्डो अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला, और खेल में अच्छा खेलने के कारण क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मेहनत का फल मिलने लगा। और 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2003 में 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर में साइन कर लेते हैं। और उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के जर्सी नंबर 28 मांगा था, लेकिन उनको जाके जर्सी नंबर 7 मिला, सो जर्सी नंबर अभी तक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने FA कप के साथ जीत हासिल किया, और फिर लगातार उन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक चैंपियन लीग टाइटल्स और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी जीत लिया।
फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रियल मैड्रिड ने 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देके अपनी टीम में शामिल किया और ये एसोसिएशन तब तक का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन था। रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2009 से लेके 2015 तक की कॉन्ट्रैक्ट में लिया और इसी बीच रोनाल्डो का नाम और दौलत बढ़ती गई। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीता, जिसमें से 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियन लीग टाइटल्स थे। उसके बाद 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लेते हैं और ये क्लब फुटबॉल की हिस्ट्री में 30 साल के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए आज तक की सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पूरी लाइफ में कई अवार्ड्स और टाइटल्स मिली है और 2015 में पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने रोनाल्डो को बेस्ट पुर्तगाली फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया और रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे 2016 और 17 में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड के लिस्ट में भी शामिल थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने 5 चैंपियन लीग टाइटल जीते हैं, 3 रियल मैड्रिड के लिए और 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। उन्होंने इतना दौलत कमा लिया फिर भी उनके मान में कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने अपनी फुटबॉल की ज्यादा दौलत सामाजिक कल्याण के लिए खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी खुद की कमाई से अकेले एक अनाथ आश्रम चला रहा है और रोनाल्डो 2012 में अपनी गोल्डन बूथ ऑप्शन किया था और इसमें 13 करोड़ की लाभ हुई थी और वो पैसा गिजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट किया था। रोनाल्डो दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी है और आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कामयाबी उस लेवल तक जा पहुंचा है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। और किसी ने कहा कि सक्सेस ऐसे लाओ कि आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतने बाधाओं को पार करके आज दुनिया में छा गए हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया कि सक्सेस होने के लिए मन में चाहत और इच्छा होनी चाहिए।